करते हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि हम क्या देखते हैं, कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज है। ठीक है, अननोन का मतलब क्या है कि हमें पूरी तरीके से वो आइडेंटिफाई नहीं है। तो कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनके करेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, करेक्टर्स को कैसे कंपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज है उनके साथ क्या करेंगे, करेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि अगर हमें कोई भी प्लांट स्पीशीज पता नहीं है या फिर आइडेंटिफाई नहीं है कि भाई ये स्पीशीज क्या है, या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या फिर इसकी लोकेशन कहाँ से है, तो हम क्या करते हैं कि उनको एक क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उन करेक्टर्स को। जो वो अरेंजमेंट होती है वो क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। किसमें हेल्पफुल रहेगी, आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहेगी। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। हमने क्या किया, सिर्फ पहले सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला और सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या, किसको कंपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं उनके करेक्टर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इन करेक्टर से हमें क्या हो जाएगा कि हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा कि ये प्लांट की स्पीशीज किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस क्लास से बिलोंग करती है, या फिर कौन सी स्पीशीज का मेंबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब जो आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अब जैसे कि ओल्ड जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या है कि जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस हो रही है, अब देखो आज के टाइम में कितनी टेक्निक्स आ गई है। हम क्या करते हैं कि अपने काम को इजी बनाने के लिए इतनी सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ऐसे क्या है कि जो आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैं उनमें भी क्या है कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आई है। जैसे कि क्या होते हैं कि कुछ आइडेंटिफिकेशन कीज होती है। कीज का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी स्पेसिफिक लोग होता है उसकी स्पेसिफिक की होती है। ऐसे ही क्या होता है कि वो कुछ आइडेंटिफिकेशन मेथड ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि स्पेशल टाइप का की तरह रोल प्ले करते हैं। मतलब कि वो कुछ ऐसे करेक्टर्स को डिफाइन करते हैं जो कि क्या होते हैं सिर्फ यूनिक एक ही फैमिली के अंदर होती हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कीज कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड मेथड। कंप्यूटर बेस्ड मेथड का मतलब क्या होता है कि कुछ करेक्टर्स होते हैं या फिर कुछ फैमिलीज के मेंबर्स का कुछ ऐसा कोई भी पार्ट हो गया, फिर कुछ ऐसे हो गए कि ऐसे ऐसे डायग्नोस्टिक करेक्टर्स हो गए जो कि क्या है वो स्पेसिफिक फैमिलीज के अंदर है। तो हम क्या करते हैं उनके कंप्यूटराइज बेस कर देते हैं। कंप्यूटराइज बेस का मतलब क्या होगा, अभी हम देखेंगे। हम क्या करते हैं उन करेक्टर को पंच कर देते हैं। पंच का मतलब होता है कि जैसे कि अब हम जैसे जैसे आगे आगे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी मेथड है, तो आप लोगों को अच्छे से डिफाइन होता जाएगा कि पंचिंग करेक्टर्स कौन से होते हैं, या फिर कंप्यूटराइज बेस्ड टेक्निक्स को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि हम कौन कौन सी मेथड, हम जनरल बेसिक मेथड से लेकर कॉम्प्लेक्स मेथड तक जाएंगे कि कौन कौन से हम आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है आइडेंटिफिकेशन थ्रू दी हर्बेरिया। हर्बेरिया का मतलब क्या होता है कि अब आप लोगों ने हर्बेरियम बनाया होगा। ठीक है, हर्बेरियम में क्या चीजें होती है कि है ना, सबसे पहले कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने क्या किया, उस स्पीशीज को सिंपली कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहीं से भी मिली, कोई कॉलेज कैंपस से मिल गई, या फिर किसी स्कूल से मिली, या फिर कोई अदर लोकेलिटी से मिली है, तो आप लोगों ने क्या किया उस हर्बेरियम की मेथड से, मतलब कि हमने क्या किया उस प्लांट की स्पीशीज को कलेक्ट कर लिया। सिंपली हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम उसे ड्राई करते हैं। ड्राई का मतलब क्या करेंगे, उसकी प्रेसिंग कर देंगे। जैसे उसकी प्रेसिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, उसको एक पेपर या एक शीट के ऊपर क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में जैसे भी क्या होगा कि इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मिलेंगे, इनकी फैमिलीज मिलेंगी, इसकी क्लास मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, जीनस, या फिर जो भी जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे आइडेंटिफिकेशन के, वो क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड समझ में आ गया, बताओ मनीषा, समझ में आ गया पहला मेथड? यस मैम। बोनिका आपको आ गया? पायल आपको? यस मैम। ओके,
तो सबसे पहले मेथड में क्या था, हम हर्बेरियम में क्या होता है किसी भी अननोन प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सबसे पहले इसको ड्राई करेंगे, फिर इसको प्रिजर्व करके रख लेंगे। किस पे प्रिजर्व करेंगे, एक पेपर शीट के ऊपर प्रिजर्व करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उनके हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे आप लोग अभी हर्बेरियम बनाओगे या फिर आप लोगों ने अभी बनाया होगा, जैसे छोटे छोटे आप लोग बनाते रहते हो, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी स्टेम का पार्ट प्रिजर्व किया है, कोई भी रूट का किया है, तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले उस स्पीशीज को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हो, आप उसको ड्राई करते हो, या फिर क्या करते हो कि या फिर न्यूज़पेपर के बीच में क्या कर देते हो, उसकी प्रेसिंग कर देते हो। प्रेसिंग करने के बाद क्या होता है, जब वो पार्ट बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसमें से वाटर कंटेंट बिल्कुल रिलीज हो जाता है, फिर क्या करते हो, आप उसको प्रिजर्व करके रखते हो। एक किसके ऊपर प्रिजर्व करते हो, एक हर्बेरियम शीट के ऊपर प्रिजर्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करते हो आप लोग, अब आप लोग क्या लिखते हो कि पॉइंट्स लिखते हो। क्या क्या पॉइंट्स लिखते हो कि आपने इसको कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन सी लोकेलिटी से कलेक्ट किया है, कौन सी स्पीशीज का मेंबर है ये। अगर आप लोगों को कोई स्पीशीज नहीं पता होती तो आप लोग क्या करते हो, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हो कि फ्यूचर में जैसे भी क्या होगा कि इसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ये तो था फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है कि आइडेंटिफिकेशन थ्रू दी टेक्सोनोमिक लिटरेचर। टेक्सोनोमिक लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमें कोई भी स्पीशीज मिलती जाती है, हम क्या करते हैं उसको कलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है ये जो लिटरेसी का। जैसे कि क्या होता है, कोई भी जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी बुक होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ओल्ड बुक के साथ साथ क्या होता है कि हम मॉडिफिकेशन, जितनी भी बुक्स के अंदर न्यू न्यू मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे एडिशंस आते रहते हैं, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, एडिशन 4, तो ऐसे क्या होता है कि हम भी क्या करते हैं कि ओल्ड स्पीशीज के साथ साथ जितनी भी न्यू मॉडिफिकेशंस की जो स्पीशीज आएंगी ना, उनको भी क्या करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास जो लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हर एक चीज के बारे में स्पेसिफिक तरीके से बता रखा होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जितनी भी प्लांट की स्पीशीज है उनको भी क्या होता है कि अच्छे से एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के साथ क्या करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। उनके फ्लोरास को, फ्लोरास क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में कुछ प्लांट की स्पीशीज मिलती है उनको कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक कोई स्पीशीज है, कोई भिवानी की स्पीशीज है, वो सिर्फ भिवानी में मिलती है, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ करनाल में मिलती है, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज है जो फिर कहीं अदर लोकेलिटीज में मिलेगी। तो उनको क्या किया जाता है, जो कि देखो जैसे लिखा हुआ है कोई डेफिनेट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर मिलती है, तो उन स्पीशीज को क्या किया जाता है, कोलेक्ट किया जाता है। इन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कह देते हैं, ठीक है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है कि जो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में कोई भी हमारे पास स्पेसिमेन मिले तो उनको हम क्या कह देंगे, फ्लोरा कह देंगे। इसके बाद मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स, जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं, जैसे कि बुक्स होती है कि किसी भी साइंटिस्ट ने उसको स्पेसिफिक उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली है। या फिर क्या होता है, मैनुअल्स। मैनुअल्स का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग कोई भी बुक परचेज करते हो, ठीक है, उस बुक के अंदर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों के लिए कंटेंट वाला पार्ट होता है। कंटेंट में वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोगों की ये सिंपल बुक है, जैसे कि ये बुक है आप लोगों की बीएससी की, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला टॉपिक है टेक्सोनोमी, फिर उसके बाद क्या है कि एम्स ऑफ टेक्सोनोमी, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ टेक्सोनोमी। तो ये क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में किसी भी चीज को अरेंज करना। तो ये अरेंजमेंट किस में हेल्पफुल रहती है। उसके अलावा क्या होता है कि साइड में आप लोगों को पेज नंबर लिखे होते हैं, देखते हो ना ये सब चीजें, Yes, ma'am. पेज नंबर लिखे होते हैं। वो पेज नंबर किस में हेल्पफुल रहते हैं आप लोगों को, कि अच्छे से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप लोगों को फटाफट वो चीज क्या हो जाएगा, इजीली मिल जाएगी। अब आप लोगों के सामने आप लोगों को ये कह दे कोई कि है ना ये एक आइडेंटिफिकेशन बुक है, आप लोगों को है ना क्या देखना है कि ये आप लोगों के पास 5 स्पीशीज है, इन 5 स्पीशीज को आपको आइडेंटिफाई करना है और इनके करेक्टर्स इसी बुक के अंदर है। तो आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई होंगे, फटाफट आप लोग देखोगे कि अच्छा इसके अंदर तो पंजेंट स्मेल आ रही है, तो इसके अंदर सल्फर कंटेंट प्रेजेंट है, तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। तो आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले कंटेंट वाले पार्ट में जाके सीधा देखोगे कि ब्रेसिकेसी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किस में हेल्पफुल रह रही है आप लोगों को, कि इजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रह रही है। तो मैनुअल्स क्या होते हैं कि ऐसे ही बनाए जाते हैं। फिर जर्नल्स का मतलब कुछ ऐसे पेपर को पब्लिश किया जाता है जो कि स्पेसिफिक उसी चीज के लिए होते हैं, ठीक है। मैनुअल्स का मतलब इजिली किसी भी चीज को अरेंज करना, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, ठीक है। समझ में आ गया।
Yes, ma'am. जैसे देखो ये लिखा हुआ है, मैनुअल्स आर जनरली मोर्स एंड दे कवर द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्लांट, दे यूजली आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन की। मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होंगे, कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स को लिखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन की में क्या हो जाएगा कि की में क्या चीजें लिखी जाएंगी कि कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं हम, या फिर कौन कौन से पार्ट्स यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। या फिर क्या होता है कि जैसे कि कुछ कुछ नई डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्सोनोमिक्स के अंदर क्या होता है कि जर्नल्स भी होते हैं। जर्नल्स क्या करते हैं कि पब्लिकेशंस, जो जितनी भी पब्लिकेशंस हुई हुई है, एडिशंस आते हैं, सेकंड फर्स्ट एडिशन, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, सेकंड एडिशन आया, फिर कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ तो थर्ड एडिशन आया। तो उन जर्नल्स की मॉडिफिकेशंस के अंदर भी हमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जो उनका कंटेंट होता है, उन कंटेंट से हम क्या करते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट स्पीशीज के अंदर कितना चेंज आया है, कहाँ पे चेंज आया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, ma'am. मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है कि हम स्पेसिफिक पिक्चर्स को यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ओल्ड स्पीशीज के अंदर ये कैरेक्टर्स थे, न्यू स्पीशीज के अंदर ये कैरेक्टर्स थे। या फिर आप लोगों ने क्या कर लिया कि कोई भी प्लांट की स्पीशीज को प्रिजर्व कर लिया, तो आप लोगों ने क्या किया, उसकी एक पिक्चर क्लिक करके रख ली कि यहाँ पे हमने ये प्लांट स्पीशीज देखी थी, ये इसका ड्राई मटीरियल है, और हमने फ्यूचर में क्या करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो प्लांट स्पीशीज कभी भी फ्यूचर में हमें उसके कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक स्पेसिमेन हो जाएगा कि हाँ हमने इसी प्लांट स्पीशीज को देखा था और ये प्लांट स्पीशीज को ही हमने प्रिजर्व किया था, ठीक है। फ्यूचर में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक एविडेंसेस हो जाएगा कि हाँ हमने इसको ही कलेक्ट किया है। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास मोनोग्राफ होते हैं। मोनोग्राफ भी क्या होते हैं कि यूज किए जाते हैं, ये भी क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने कोई भी प्लांट स्पीशीज है, किसी को क्या पता कि आप लोगों ने वही स्पीशीज कलेक्ट किया है। तो आप लोग जब उसका स्पेसिफिक मोनोग्राफ लोगे, मतलब एक पिक्चर लोगे, तो वो क्या करेंगी, आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहेगी। समझ में आ गया यहाँ तक। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि